आइए समझते हैं फार्मा फ्रेशर जॉब छोड़ क्यों भागते हैं। तो पहले फार्मा इंडस्ट्री में नौकरी मिलना आज के टाइम पे सपना पूरा होने जैसा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हर 6 महीने में फार्मा ग्रेजुएट वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। जिस नौकरी को पाने के लिए उसने 4 साल की मेहनत करी, बैचलर डिग्री लिया, अभी फार्मा किया। तो आज मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की उन्हीं सच्चाई के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई ओपनली बात बताता है। अगर आपको ये बात पता रहेगी तो आप न केवल फार्मा कंपनी में सर्वाइव करेंगे बल्कि ग्रोथ भी करेंगे। मोस्टली फ्रेशर का शुरुआत फार्मा इंडस्ट्री में आईपी क्यूए, प्रोडक्शन, क्यूसी जैसे प्रोफाइल से शुरुआत होता है, जहां हाई डॉक्यूमेंटेशन अंदर हाई प्रेशर फ्रॉम मैनेजर और शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल रहता है और स्टाफ भी कम रहते हैं तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है। और फ्रेशर को बेसिकली एंट्री लेवल का काम दिया जाता है, जैसे बैच रिकॉर्ड भरना, लाइन क्लियरेंस करना। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो फ्रेशर्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनके लिए लाइफ में पहला स्टेज होता है जो फार्मा इंडस्ट्री में शुरुआत कदम रखते हैं। आपको लगता है कि आप फार्मा ग्रेजुएट हो, लेकिन आपको शुरुआत में मजदूरों जैसा काम कराया जाएगा। आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो घर पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फार्मा बैकग्राउंड का डार्क रियलिटी है। अभी मैं पॉजिटिव रियलिटी बताऊंगा। आइए समझते हैं फार्मा फ्रेशर जॉब छोड़ क्यों भागते हैं। तो पहले नंबर पे अपना शिफ्ट कल्चर। बेसिकली फार्मा कंपनी 3 शिफ्ट चलते हैं, जनरल शिफ्ट, बी शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, जिससे आपकी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी आपका जनरल शिफ्ट रहेगा, कभी नाइट शिफ्ट, कभी बी शिफ्ट। इससे क्या होता है कि जो टाइमिंग होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप ना प्रॉपर सो पाते हैं, ना सही से खाना खा पाते हैं। आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है और ना फैमिली से बात, ना फ्रेंड से बात, पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। दूसरे नंबर पे आती है लो स्टार्टिंग सैलरी। बेसिकली जो जितने भी फार्मा फ्रेशर होते हैं उनको स्टार्टिंग में 12,000 से 15,000 किसी भी कंपनी में जाए, एमएनसी कंपनी से लेकर चाहे थर्ड पार्टी कंपनी हो, उसमें इतना ही सैलरी मिलेगा। अब मिलता भी है, जैसे मैं भी फ्रेशर ही था तो इतना ही मिलता था। तो उतने पैसे में ना ही महीने के खर्च चल पाते हैं, ना रूम रेंट, खाना पीना सही से नहीं हो पाता है। मंथ एंड आते आते घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। हर 6 महीने में सैलरी कब बढ़ेगी वाला फ्रस्ट्रेशन लगा रहता है। वर्कलोड ज़्यादा रहता है, वर्क लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती है। और ऐसा कभी कभी लगता है कि फार्मा कंपनी एक आदमी से 2 आदमियों का काम करा रही है। और फार्मा कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है कि लंच टाइम आपको 15 मिनट में ही करना पड़ता है, और खाना खा भी लिया तो आप बैठ भी नहीं सकते हैं। खाना खाओ और काम पे जाओ। और घर पे आने के बाद केवल नींद ही नहीं चाहिए होती है, फैमिली, फिजिकल हेल्थ, मेंटल, ये सभी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए टाइम हम दे ही नहीं पाते हैं और इससे बहुत से बच्चे बीमार हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तीसरा जो टॉपिक है लिमिटेड रिस्पेक्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुपरवाइजर और सीनियर होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते हैं और कभी कभी एब्यूज लैंग्वेज और मिसबिहेव भी हो जाता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है गाली गलौज। देखिए, पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म कंपनी में बहुत ज़्यादा चलता है। हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती है, बटरिंग और छुपने की ज़्यादा वैल्यू होती है। प्रमोशन डिजर्विंग को नहीं मिलते हैं, यस सर करने वालों को ही। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको रियलिटी पहले से पता हो ताकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके आओ। मैं खुद फार्मा में काम कर रहा हूँ। अगर इतना बुरा है फार्मा तो मैं क्यों काम कर रहा हूँ? क्या कोई होप है इस फील्ड में? तो यस, फार्मास्यूटिकल में डार्क साइड है, लेकिन आप स्मार्ट और फोकस्ड हो तो आप इस डार्क साइड से निकल सकते हो। हर डोमेन में प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन किसी भी फील्ड में स्मार्ट बनकर ग्रोथ, सैलरी और सर्वाइव कर सकते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हो। पॉलिटिक्स से दूर रहकर काम पर फोकस करते हैं और सही टाइम पर कंपनी को स्विच करते रहते हैं तो आप एब्सोल्युटली आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रेटजी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम जो मैंने इस वीडियो में बताई है। फर्स्ट ईयर में सीखो, ऑब्जर्व करो और एसओपी और क्यूएमएस, डेविएशन, ऑडिट पे ध्यान दो। अपने सीनियर से सीखो और हर बात वो जो बोले उनको अपने नोट्स पे लिखो ताकि फ्यूचर में आप उसको रिकॉल कर सकते हो। और जब भी टाइम मिले यूएस एफडीए और बाकी सब जो भी ऑडिट आती है उसको ऑब्जर्व करो और उन सबसे सीखने की कोशिश करो। सेकेंड ईयर में क्या करना है? सेकेंड ईयर में अपग्रेड करना है अपने आप को
और कुछ स्पेशलाइज वैलिडेशन, QMS और रेगुलेटरी जैसे स्पेशलाइज्ड एरिया में घुसने की कोशिश करो। ऑनलाइन कोर्सेज करो जैसे QMS सपोर्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स सपोर्ट, वैलिडेशन इक्विपमेंट मास्टर प्लान, क्वालिफिकेशन सपोर्ट। थर्ड ईयर में क्या करना है? थर्ड ईयर में सबसे पहले आपको स्मार्ट स्विच करना है। ग्रो करने के लिए कंपनी को टाइम पे स्विच करना जरूरी है। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा प्रो टिप्स देता हूँ। फार्मा में लॉन्ग टर्म गेम वही जीत पाता है जो इमोशन के साथ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ फार्मा जॉब के नॉलेज को डेली अपडेट करना पड़ता है। जितना हो सके आप उतना बड़ा नेटवर्क बनाओ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ो मत, उसमें मास्टर बनो। शुरुआत में शायद फार्मा इंडस्ट्री आपको उतना इज्जत ना दे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको पूरी इंडस्ट्री आपके नाम से जानी जाएगी और आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली फ्रेशर के लिए बनाई थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।